हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन थ्री नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने टू नंबर का कंपैरिजन देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर थ्री नंबर बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में टू नंबर का कंपैरिजन किया था कुछ एल्गोरिथम्स लगा के। अब हम थ्री नंबर का कंपैरिजन करने वाले हैं बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले जानेंगे। पहले हम यूज़र से थ्री नंबर रीड करने वाले हैं और उन तीन नंबर से जो बड़ा वाला नंबर होगा वो प्रिंट होगा और मैसेज डिस्प्ले होगा, दिस इज़ अ बिगर नंबर बिटवीन थ्री। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक सा कोड लिखेंगे। बेसिक सा कोड लिखने तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सा भी कोड लिखने तो हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ मैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का बेसिक सा कोड हम टाइप करेंगे। /include एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर स्टूडियो डॉट एच, हिट एंटर। उसके बाद INT मेन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे हम, सिस्टम क्लियर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर क्लियर। हमने सिस्टम क्लियर क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्क्रीन हमेशा क्लियर चाहिए। तो ऊपर दिया आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ मैंने सिस्टम क्लियर क्यों यूज़ किया है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। हिट एंटर, हिट एंटर। अब क्या लिखेंगे हम, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो कोलन। अब ये क्या करेंगे, हम बेसिक सा कोड हम सेव करेंगे। कहाँ सेव करेंगे, हम स्मार्ट लर्न में सेव करेंगे। प्रोग्राम का नाम अंडरस्कोर .c, हिट एंटर, या फिर आप सेव पे भी क्लिक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बेसिक सा कोड रन करेंगे। तो हमें कोड रन करना है तो हम कहाँ जाएंगे, टर्मिनल में। तो टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, हमें उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में हमारा कोड सेव है। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ है, स्मार्ट लर्न फोल्डर में। तो फोल्डर में जाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, CD फॉर चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। उसके बाद फोल्डर का नेम, हिट एंटर। अब हम उस फोल्डर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का नाम टाइप करेंगे 12_3_num .c। बिफोर दैट क्या लिखेंगे, हम GCC लिखेंगे। हिट एंटर। वार्निंग को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि हमने सिस्टम क्लियर यूज़ किया है इसलिए वार्निंग आ रही। और प्रोग्राम रन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ./a.out, हिट एंटर। हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोड स्टार्ट करेंगे। अब मैं कमेंट करता हूँ और कोड में हम क्या क्या यूज़ करने वाले ये देखेंगे। और कौन सा भी कोड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन थ्री नंबर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, थ्री नंबर यूज़ करेंगे। num1, num2, num3। ये हमने तीन नंबर डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद ये यूज़र से रीड करने हैं तो हम scanf लिखेंगे और इसमें ये लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये मैसेज पेस्ट कर देंगे। मतलब हमें यूज़र से लेने थ्री नंबर लेने, तो हम स्पेसिफिक टाइप करके ये थ्री नंबर रीड करने वाले यूज़र से, जैसे हम प्रिंट स्कैनएप यूज़ करते। तो एक बेसिक अंडरस्टैंड के लिए मैंने यहाँ स्कैनएप के अंदर ये ले लिया। अब हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। num1 ग्रेटर हो सकता है num2 से और num3 से। num1 ग्रेटर दैन num2 एंड num3। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, num2 ग्रेटर दैन num1 एंड num3। पॉसिबिलिटी हो सकती है num1 भी ग्रेटर हो सकता है num2 से num3 से, num2 भी ग्रेटर हो सकता है num1 और num2 से। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, num3 ग्रेटर हो सकता है num1 एंड num2 से। देखो हमने पॉसिबिलिटी चेक करी, तीन नंबर है, तीनों में से नंबर 1 भी बड़ा हो सकता है या फिर नंबर 2 भी बड़ा हो सकता है या फिर नंबर 3 भी बड़ा हो सकता है। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर यूज़ करेंगे।
अब मुझे कैसे पता चला हम यहाँ एल्स इफ लैडर यूज़ करके ये प्रोग्राम कर सकते हैं? बिफोर दैट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो ऊपर दिए आई बटन पे जाके आप व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, व्हाई वी यूज़, वेयर वी यूज़, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन जानेंगे हम एल्स इफ लैडर की। एल्स इफ लैडर इज़ अ मल्टी वे डिसीजन। अब हम मल्टी वे डिसीजन कब बोलते हैं? डिसीजन इज़ मोर देन टू, मतलब 2 से ज़्यादा डिसीजन होते तब हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यहाँ कितने हैं? मोर देन 2, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एल्स इफ लैडर। स्विच भी मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन वो अलग टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स भी मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन सेम काम हम एल्स इफ लैडर से भी कर सकते हैं। और एल्स इफ लैडर सिंपल है एज़ कम्पेयर टू नेस्टेड इफ एल्स, सो हर लोग एल्स इफ लैडर प्रेफर करते हैं। तो मोर देन 2 डिसीजन तो हमने यूज़ किया एल्स इफ लैडर। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। ये सिंटैक्स है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ देख सकते हो। लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद एल्स, इसमें लिखेंगे हम कोड, ये हो गया हमारा इफ एल्स का सिंटैक्स। इफ एल्स मतलब इफ एल्स लैडर का सिंटैक्स हो गया हमारा ये। तो यहाँ लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड और इसमें लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब हमने क्या किया? पॉसिबिलिटी जान ली। कितनी पॉसिबिलिटी जानने के बाद हमने डिसाइड किया कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करना है। और उसमें क्या देंगे हम? num1 इज़ ग्रेटर दैन num2 एंड num3। इसमें क्या देंगे? num2 इज़ ग्रेटर दैन num1 एंड num3। और इसमें क्या देंगे? num3 इज़ ग्रेटर दैन num1 एंड num2। तो ये कोड आज हम करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया? एक ब्लूप्रिंट बना दी। पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे करेंगे हम, एक रफ वर्क टाइप। तो हमें क्या होता है, प्रोग्राम इजी हो जाता है टाइप करने के लिए। तो एक्चुअल प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है? 3 नंबर लेने। कौन से फॉर्म में लेने आप डिसाइड कर सकते हो। फ्लोट में ले सकते हो, लॉन्ग डबल में ले सकते हो, इंटीजर में ले सकते हो। हम बेसिकली इंटीजर यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग लेक्चर है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लॉन्ग डबल, फ्लोट, कैर ऐसे डाटा टाइप यूज़ करने वाले हैं। तो लिखेंगे INT, उसके बाद num1, num2, num3, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। सिस्टम क्लियर किए नीचे लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ num1। डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है, सो लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट। डबल कोट क्यों दिए? हमें उसमें मैसेज प्रिंट करना है मोर देन 1 लेटर। ठीक है, मैसेज प्रिंट करना है, लेकिन कैसे मैसेज प्रिंट करना है? एक लाइन छूटनी चाहिए, उसके बाद मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो /n लिखेंगे लाइन छूटने के लिए। लाइन छूटने का थोड़ी सी लाइन छूटनी चाहिए और मतलब मार्जिन के लिए, तो यूज़ करेंगे हम /t। उसके बाद हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ num1। एंटर द वैल्यू ऑफ num1, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब हम num1 की वैल्यू कहाँ से रीड करने वाले? यूज़र से रीड करने वाले। तो हिट एंटर। जब भी हमें कुछ यूज़र से रीड करना होता है तब वो हम क्या यूज़ करते हैं? scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे scanf, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, उसके अंदर %d। %d क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू रीड करनी है। यूज़र से वैल्यू रीड करनी होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? scanf यूज़ करते हैं। इंटीजर वैल्यू जब हमें रीड करनी होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? %d यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे? वो जो इंटीजर वैल्यू है वो किस में स्टोर होनी चाहिए? एड्रेस होना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे? एड्रेस के लिए %num1, मतलब जो वैल्यू यूज़र डालने वाला है वो num1 में स्टोर हो जाइए। हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। फिर से हम यही यूज़ करेंगे कॉपी करके, क्योंकि हमें 3 नंबर प्रिंट और रीड करने हैं। तो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट। अब देखो, अब हम चेंज क्या करेंगे? यहाँ करेंगे num2। देखो num2 की वैल्यू किस में स्टोर होनी चाहिए? num2 में स्टोर होनी चाहिए। उसके बाद num3 लिखेंगे हम यहाँ, और num3 की वैल्यू किस में स्टोर होनी चाहिए? जाहिर सी बात है num3 में। अब देखो मैंने क्या किया,
प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ num2, मतलब डिस्प्ले पे मैसेज शो होगा एंटर द वैल्यू ऑफ num2 बाय यूजिंग printf फंक्शन। उसके बाद हमने यूज़र से वैल्यू रीड की। जब भी हम यूज़र से वैल्यू रीड करते तब हम क्या यूज़ करते, scanf फंक्शन यूज़ करते। ऊपर दिया आई बटन पे मैंने scanf का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैंने क्या किया, scanf यूज़ किया और हमें कौन सी वैल्यू रीड करनी है, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है। तो मैंने डबल कोट के अंदर %d लिखा, स्मॉल d फॉर इंटीजर, उसके बाद कॉमा दिया और एड्रेस दिया। जो num2 की वैल्यू है वो किस में स्टोर होनी चाहिए, num2 में स्टोर होनी चाहिए, इसलिए मैंने num2 लिखा यहाँ। सेम मैंने num3 के लिए किया, एंटर द वैल्यू ऑफ num3 डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इसलिए printf यूज़ किया। उसके बाद num3 की वैल्यू यूज़र से रीड करनी है तो scanf यूज़ किया। कौन सी वैल्यू रीड करनी है, इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो मैंने %d यूज़ किया। ठीक है, इंटीजर वैल्यू रीड कर ली, वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए तो इसका एड्रेस दिया बाय यूजिंग %, और उसके बाद एड्रेस कहाँ का दिया, num3 का दिया मैंने, मतलब वो इंटीजर वैल्यू num3 में स्टोर होनी चाहिए। हमने यहाँ तक किया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे। ये प्रोग्राम हम सेव करेंगे और फिर से टर्मिनल में जाएंगे, प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, और प्रोग्राम रन करने के लिए ./a.out, हिट एंटर। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ num1, ये मैसेज प्रिंट हो गया बाय यूजिंग printf फंक्शन। अब आगे मैं क्या टाइप करूँगा, 11 टाइप करूँगा। 11 क्यों टाइप हुआ, मैंने यूज़र से वैल्यू रीड की बाय यूजिंग scanf फंक्शन, हिट एंटर। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ num2, ये कैसे पॉसिबल हुआ, बाय यूजिंग printf फंक्शन, 10, हिट एंटर। अब देखो एंटर द वैल्यू ऑफ num3 कैसे पॉसिबल हुआ, printf फंक्शन से। मैं लिखूंगा 5, 5 कैसे प्रिंट हो गया, 05 लिखूंगा मैं, 05। ये कैसे प्रिंट हो गया, बाय यूजिंग scanf फंक्शन, हिट एंटर। हमने यहाँ तक का कोड कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल लॉजिक लगाने वाले। तो चलते टेक्स्ट एडिटर में फिर से। देखो हमने क्या बात की थी, ये प्रोग्राम हम कैसे करने वाले हैं, बाय यूजिंग एलसिफ लैडर। तो एलसिफ लैडर का सिंटैक्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाली है। कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं, सिर्फ सिंटैक्स टाइप करूँगा और उसके अंदर कंडीशन लिखूँगा। तो वीडियो पॉज करके आप इफ एल्स का सिंटैक्स देख लीजिए, आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप वीडियो देख सकते हो। इफ़ लेफ्ट एंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन 1, हिट एंटर, लेफ्ट एंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। मैं यहाँ कंडीशन कट कर देता हूँ। उसके बाद एल्स इफ, लेफ्ट एंड पैरेंथेसिस, कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। मैं सिर्फ सिंटैक्स लिख रहा हूँ इफ एल्स लैडर का। उसके बाद एल्स, हिट एंटर, कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया एलसिफ लैडर का सिंटैक्स। अब हम इसमें कंडीशन डालने वाले हैं। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num3, तो लिखेंगे num1 इज ग्रेटर देन num2, और दूसरी क्या है, num3 से भी num1 ग्रेटर हो सकता है। तो हम क्या टाइप करेंगे यहाँ, एम्परसेंड num1 इज ग्रेटर देन num3। अब ये मैंने कंडीशन क्यों डाली, एम्परसेंड क्यों लिया, num1 इज ग्रेटर देन num3 सेपरेट क्यों लिखा, ये सब जब कोड रन होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ आप देखिए, आपको समझ में आया तो बेटर है, और आपको आइडिया नहीं आ रही होगी तो प्रोग्राम रन होने के बाद मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिर्फ देखिए, उसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रिंट एफ क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे एक डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है। उसके अंदर डबल कोट मोर देन 1 लेटर प्रिंट करना है। क्या मैसेज प्रिंट करना है, num1 इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट करना है। लेकिन मैसेज कैसे प्रिंट करना है, एक लाइन छोड़ के प्रिंट करना है, थोड़ी सी स्पेस छूटने का प्रिंट करना है, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। उसके बाद एल्स इफ। अब सेकंड नंबर की कंडीशन, num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3, तो हम लिखेंगे, सेम लिखेंगे num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, या 3 लिखेंगे। मैंने क्यों टाइप किया, मैंने क्या टाइप किया,
आपको आइडिया नहीं लग रही होगी, नो प्रॉब्लम, कोड रन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप देखो, जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत। अब क्या करेंगे हम, डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है, num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3। डिस्प्ले पे मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट F10 पैरेंथेसिस क्यों फंक्शन है, उसके अंदर डबल कोट क्यों, मोर देन 1 लेटर मैसेज प्रिंट करना है। क्या मैसेज प्रिंट करना है, num2 इज ग्रेटर, और हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन। अब num2 कैसा प्रिंट करना है, मुझे न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, थोड़ी सी स्पेस छूटने का प्रिंट करना है। और लास्ट में क्या होगा, अदरवाइज प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, न्यू लाइन पे प्रिंट कर दो, थोड़ी सी स्पेस छूटने का प्रिंट कर दो, लेकिन क्या, num3 इज ग्रेटर, ये प्रिंट कर दो। ये हो गया हमारा कोड बाय यूजिंग एल्सिफ लैडर। एक बार हम रन करके देखेंगे इसे। अब सेव करेंगे, या प्रोग्राम सेव करने के बाद मैं रन करूँगा प्रोग्राम रन करने के लिए हम टर्मिनल यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, एरर थ्रो हो गया। अब एरर कहाँ आया ये भी हम देखेंगे। 22 लाइन में मुझे एक एरर आया, 22 नंबर लाइन सेमीकोलन का एरर। ऐसे हम एरर फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम प्रोग्राम सेव करेंगे, उसके बाद फिर से टर्मिनल में जाएंगे, प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट जीसीसी, हिट एंटर, प्रोग्राम रन करेंगे ./a.out, हिट एंटर, num1 हम लिखेंगे 100, num2 लिखेंगे 200, num3 लिखेंगे 300, हिट एंटर। देखो num3 इज ग्रेटर। फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे, अब हम उल्टा लिखेंगे 300, एंटर 200, एंटर 100। देखो num1 इज ग्रेटर, एक सिर्फ हमने लॉजिक हमारा करेक्ट है क्या ये देखा है हमने। फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 300, और यहाँ लिखेंगे 200। देखो num2 इज ग्रेटर। अब बेसिकली क्या हो गया, हमारा कोड एक्चुअल रन हो रहा है विदाउट एनी एरर, मतलब रन कर रहा है। हमने जो लॉजिक यूज़ किया था वो रन कर रहा है। अब मैंने ये लॉजिक क्या यूज़ किया ये हम जानेंगे। तो चलते हैं मेरे विंडोज़ पे। तो ये हो गई मेरी विंडोज़ की मशीन। तो देखो मैंने लॉजिक क्या यूज़ किया हम जानेंगे। ये देखो मैंने एम% 2 बार यूज़ किया। अब एम% मतलब क्या होता है, एड्रेस होता है, और डबल एम% मतलब क्या होता है, एंड होता है। जब हम सिंगल एम% यूज़ करते हैं तब ये क्या होता है, एड्रेस फॉर्म करता है, और जब हम डबल एम% यूज़ करते हैं तब क्या, एंड शो होता है। मतलब जब हम डबल लिखेंगे तब ये एंड कंसीडर करेंगे, और जब सिंगल लिखेंगे तो ये एड्रेस कंसीडर करेंगे। मैंने क्या यूज़ किया, एंड यूज़ किया। अब एंड का एक ट्रूथ टेबल होता है, आपने 10th में शायद पढ़ा होगा। तो ये एंड का ट्रूथ टेबल होता है, आपको मालूम नहीं तो आप याद करके रखिए, एंड का एक ट्रूथ टेबल होता है। ये ट्रूथ टेबल क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सिंपल वर्ड में हम ट्रूथ टेबल समझेंगे, एकदम बेसिक, बच्चा भी समझ पाएगा, इतना आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं मान के चलता हूँ आपको ट्रूथ टेबल की पूरी जीरो आइडिया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्स नाम का एक आदमी है, और ये वाई नाम का आदमी है, और ये एम% को हम लॉ समझेंगे, एक लॉयर है ये। एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब एक्स वाला आदमी सच बोल रहा है और वाई वाला आदमी सच बोल रहा है तो लॉ क्या बोलेगा, बोथ आर ट्रू, मतलब हाँ भाई ये सच बोल रहे हैं। मतलब जब x की वैल्यू ट्रू होगी मतलब x सच बोल रहा होगा, और y की वैल्यू ट्रू होगी मतलब y भी सच बोल रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा, हमें ट्रू आएगा। जब x वाला आदमी सच बोल रहा है और y वाला आदमी, तो लॉ क्या बोलेगा, नहीं ये झूठ है। मतलब जब x की वैल्यू ट्रू होगी और y की वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। मतलब दोनों जब ट्रू हो गए तो वैल्यू आएगी ट्रू, जब एक फॉल्स और एक ट्रू होगा तो वैल्यू आएगी फॉल्स। अब आगे देखेंगे हम, x वाला आदमी फॉल्स बोल रहा है मतलब x वाला आदमी झूठ बोल रहा है, y वाला आदमी सच बोल रहा है, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा दोनों है। में से एक फॉल्स है, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट उसने फॉल्स करार दी। अब लास्ट, दोनों झूठ बोल रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, लॉ क्या कहेगा, बोथ आर रॉन्ग, फॉल्स। मतलब सिंपल, देखो जब x की वैल्यू ट्रू होगी और y की वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा ट्रू। जब x की वैल्यू ट्रू होगी और y की वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब इन दोनों में से कौन सी भी वैल्यू
मतलब x और y में से कौन सी भी एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट हमेशा के लिए फॉल्स ही आएगा। जब दोनों सच बोल रहे होगे मतलब दोनों ट्रू होगे तो आउटपुट सिर्फ उस समय आउटपुट ट्रू आएगा। मतलब यस, दोनों सच बोल रहे हैं, अदरवाइज एक झूठ है और एक सच बोल रहा है, मतलब एक फॉल्स है या फिर एक ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, उस कंडीशन में आउटपुट हमें फॉल्स ही आने वाला है। तो आपको आइडिया लग चुका है ट्रूथ टेबल होता क्या है और ट्रूथ टेबल कैसे वर्क करता है। जब दो स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आउटपुट आएगा ट्रू, जब एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा और एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आउटपुट आएगा फॉल्स। सिंपल लैंग्वेज। फिर से हम उबंटू पे चलते हैं हमारे। अब देखो हमारा आउटपुट कैसे आ गया। मैं यहाँ नीचे कॉपी कर देता हूँ, ये कॉपी, और हम यहाँ सीखेंगे। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी, पेस्ट। देखो num1 हम लिखेंगे यहाँ 100, ठीक है। हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 300 लिखेंगे ग्रेटर देन 100 लिखेंगे हम, एंड लिखेंगे यहाँ num1 क्या है 100, सॉरी 300, यहाँ ग्रेटर देन लिखेंगे। ग्रेटर देन किस से? num2 से 200 लिखेंगे। और भी बेटर अंडरस्टैंड के लिए हम यहाँ क्लियर लिखेंगे थोड़ा सा। देखो num1 300, num2 100 एंड num3 200। अब हम यहाँ स्प्लिट करेंगे। पहले कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन, num1 इज ग्रेटर देन num2। तो num1 ग्रेटर है num2 से, ये आप मान सकते हो, इसकी तो आइडिया आपको होगी। हाँ भाई num1 बड़ा है num2 से, तो पहली कंडीशन क्या है? ट्रू। यहाँ क्या लिखेंगे हम? एंड लिखेंगे, एंड। ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? num1 कंपेयर करेंगे हम num3 से, तो num1 की वैल्यू 300 है और num3 की वैल्यू 200 है, तो जाहिर सी बात है num1 इज ग्रेटर देन num3। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो हमने एंड का ट्रूथ टेबल देखा था, जब दोनों सच बोल रहे होगे तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब ये कैसे वर्क किया देखो। हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, ये हमने कंडीशन दी, एक कंडीशन दी, पॉसिबिलिटी एक ली हमने, num1 ग्रेटर हो सकता है num2 से, और दूसरी पॉसिबिलिटी num1 बड़ा हो सकता है num3 से। हमने कैलकुलेशन किया और हमें पॉसिबिलिटी समझ आ गई, दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी करने के बाद हमने क्या किया? उसमें एंड लगा लिया। जब num1 num2 से बड़ा होगा एंड num1 num3 से बड़ा होगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर दीजिए उसके अंदर num1 इज ग्रेटर। अदरवाइज मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे। फिर से यहाँ num2 लिखेंगे हम, यहाँ num1 लिखेंगे, फिर से यहाँ num2 लिखेंगे और यहाँ num3 लिखेंगे। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन आगे जाइए। अदरवाइज ये प्रिंट मत कीजिए, अदरवाइज एल्स इफ, तो ये वाला ट्राई कीजिए। क्या ट्राई कीजिए? num2 इज ग्रेटर देन num1, num2 इज ग्रेटर देन num3। तो पॉसिबिलिटी फिर से हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ num2 क्या है? 300 एंड वैल्यू ऑफ num1 क्या है? 100। ऑब्वियसली num2 इज ग्रेटर देन num1, यस ट्रू। यह लिखेंगे हम एंड, आगे देखेंगे हम num2 इज ग्रेटर देन num3, यस num2 इज ग्रेटर देन num3, ट्रू। हमने क्या देखा था ट्रूथ टेबल में? जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए ट्रू ट्रू तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। आउटपुट आ गया हमारा ट्रू। तो देखो हमने क्या किया, num2 इज ग्रेटर देन num1। जी हाँ, num2 बड़ा है num1 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद num2 ग्रेटर देन num3। जी हाँ, num2 इज ग्रेटर देन num3, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। और हमने एंड का ट्रूथ टेबल देखा था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर जाइए कोड के और प्रिंट कर दीजिए num2 इज ग्रेटर।
ये हो गया। अब ये भी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो गई। फॉल्स कैसे होगी? num3 की वैल्यू बड़ी होगी num2 या फिर num1 की वैल्यू बड़ी होगी num2 से। जब ये कंडीशन फेल हो गई तो ये कंडीशन ट्राई कीजिए। जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए num3 इज ग्रेटर। पॉसिबिलिटी क्या है? num1 बड़ा हो सकता है, num2 बड़ा हो सकता है या फिर num3 बड़ा हो सकता है। ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, तो चेक भी मत कीजिए, डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए num3 इज ग्रेटर। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आपको कुछ भी डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। विदिन 24 आवर आई विल रिप्लाई यू। और ये आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आ गया, ये आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आया तो आगे भी हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। या वी टेक मोर देन 100 प्रोग्राम ऑन दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे बढ़ते हैं। अब ये कोड मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आया, क्यों यूज़ किया। आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे चैट कीजिए मेरे साथ, आपको डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। हमारा प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे? बेटर आउटपुट के लिए ट्राई करेंगे। बेटर आउटपुट क्या करेंगे हम? यहाँ num1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? %d इज ग्रेटर देन अदर। यहाँ क्या लिखेंगे हम? उसके बाद कॉमा देंगे और किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? num1 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। अब मैंने %d क्यों यूज़ किया, कॉमा डाल के num1 क्यों यूज़ किया? ऊपर दिया आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने विद प्रैक्टिकल उसमें किया है। एल्स इफ num2, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ %d यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू इसलिए, इज़ ग्रेटर देन अदर, कॉमा देंगे और क्या लिखेंगे? num2, क्योंकि हमें num2 की वैल्यू उसमें %d में प्रिंट होनी चाहिए। लास्ट में क्या लिखेंगे हम? num3, तो यह कट करके क्या लिखेंगे हम? %d इज ग्रेटर देन अदर। इस %d में किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? num3 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। हम सेव करेंगे और फिर से हम एक बार प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम का नाम बिफोर दैट gcc हिट एंटर, उसके बाद ./a.out हिट एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 300, एंटर द वैल्यू ऑफ num2 200, हिट एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ num3 100। अब देखो 300 इज ग्रेटर देन अदर, अदर मतलब num2 एंड num3, अदर मतलब num2 एंड num3। पहले क्या आता था? num1 इज ग्रेटर। अब ये क्या हो गया? बेटर आउटपुट आ गया, 300 इज ग्रेटर देन अदर। फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे, इस बार दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 100 कॉमा हिट एंटर, 300 हिट एंटर, 200। 300 इज ग्रेटर देन अदर। 300 वैल्यू किसकी है? num2 की। मतलब क्या है? num2 इज ग्रेटर देन अदर, मतलब num1 एंड num3। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू चेंज करेंगे। फिर से प्रोग्राम रन करेंगे, 55 92 और इसमें लिखेंगे हम 666। देखो 666 इज ग्रेटर देन अदर, मतलब हमने कंपैरिजन किया 55 92 और 666, इसमें कंपैरिजन किया और हमें आउटपुट मिला 666 इज ग्रेटर देन अदर, मतलब 52 और 92 से। तो ये बेटर आउटपुट था। तो यही था आज के प्रोग्राम में। आगे हम लूपिंग स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।